पहले एमएलसी चुनाव, फिर नगरीय निकाय इलेक्शन और फिर लोकसभा चुनाव। मान लीजिए अब यहाँ से आगे फिजा में चुनाव का शोर हर वक्त गूंजेगा। अभी बात बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव की है, तो इसमें जय विजय की कहानी कुछ घंटे में सामने आने वाली है। बरेली के परसाखेड़ा केंद्र पर एमएलसी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बैलेट पेपर और वोट देने की वरीयता के तकनीकी पहलू की वजह से स्पष्ट रुझान शाम तक और अंतिम परिणाम रात तक आने की संभावना है। बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के पढ़े लिखे स्नातक मतदाता अपना नीति नियंता बनाकर किसी सदन में भेजने वाले हैं। इस रिजल्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उम्मीदवारों के लिहाज से देखें तो बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा उम्मीदवार के रूप में 2 बार से लगातार एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त पूरे दमखम से चुनाव लड़े हैं। भाजपा के अनुभवी व्यस्त के मुकाबले सपा ने अपने युवा चेहरे से प्रताप सिंह यादव को तरजीह देकर एमएलसी चुनाव में टिकट दी है। मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा उम्मीदवार के बीच ही माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी जीत के दावे जरूर कर रही है, मगर अतीत की कहानी उसके दावों को दम देती नहीं नजर आती। दरअसल 1996 से 2017 तक बरेली मुरादाबाद खंड एमएलसी चुनाव जितनी बार भी हुआ, जीत का स्वाद हर बार भाजपा ने ही चखा है। 2014 तक भाजपा के नेपाल सिंह यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे। बाद में वह लोकसभा सदस्य बन गए तो भाजपा ने उनकी जगह उपचुनाव में जयपाल सिंह व्यस्त को उतारा था, तो उन्होंने भी जीत का झंडा बुलंद किया। उसके बाद 2017 में हुए चुनाव में भी जयपाल सिंह व्यस्त ने सपा उम्मीदवार को बड़े अंतराल से शिकस्त देकर सीट अपने नाम की थी। जयपाल सिंह व्यस्त भाजपा उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, जबकि सपा के शिव प्रताप सिंह यादव का यह पहला चुनाव है। 30 जनवरी को हुए मतदान में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और जेपी नगर के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। वोटिंग का आंकड़ा 53.9% दर्ज किया गया था। अब देखना यह है कि पहले के चुनाव नतीजों की तरह पढ़े लिखे मतदाताओं की पहली पसंद फिर से भाजपा ही बनकर सामने आती है। ऐसा हुआ तो भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे, और अगर बाजी सपा के शिव प्रताप यादव के हाथ रही तो समाजवादी ब्रिगेड के लिए बरेली मुरादाबाद मंडल में अतीत की कहानी बदलकर भविष्य के लिए नई इबारत लिखने वाली बात होगी। फिलहाल सबको इंतजार वोटों का पिटारा खुलने का है, जिस पर बरेली के परसाखेड़ा केंद्र में तेजी से काम चल रहा है। मंडलायुक्त बरेली संयुक्ता समद्दार ने बताया है कि कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती जारी है। मतगणना स्थल पर प्रशासन ने पारदर्शी तरीके से मतों की गिनती के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। बाद इनकी सब जो बैलेट पेपर अकाउंट है उससे सारी टैली होंगी, 50-50 के बंडल बनेंगे, ये सब मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद वो बड़ी पेटी में मिक्स होने के बाद फिर हजार वोट्स प्रत्येक टेबल को दी जाएगी फॉर काउंटिंग। तब वो प्रेफरेंस वाइज छांटना शुरू करेंगे। तो इसीलिए इसमें राउंड्स तो जब तक जो फर्स्ट कैंडिडेट है पास द कोटा नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है, और अगर कोटा नहीं पार होता तो फिर सेकंड राउंड की जो शुरू हो जाती है, सेकंड प्रेफरेंस शुरू हो जाती है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रेफरेंस वोट है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। जी, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स की 246 बूथ्स की काउंटिंग सब यहीं पे हो रही है, बरेली में हो रही है। यहाँ पे ऑब्जर्वर उपस्थित है। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं मैम? 10 कैंडिडेट्स हैं, और 3 कैंडिडेट सुबह एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग रूम आ गए थे, पर इसी 3-4 कैंडिडेट्स ने अपने एजेंट्स भी लगा रखे हैं, और सबके सामने ही सबको दिखा के हो रहा है पूरे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता से काउंटिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में तो एक प्लेटून पीएसी लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर टेबल पे फोर्स है, इनर कॉर्डन में फोर्स है, आउटर कॉर्डन में फोर्स है। जो काउंटिंग हॉल में है सबको मोबाइल प्रोहिबिटेड है, कोई मोबाइल फ़ोन लेके नहीं आए। सो एडिक्वेट सिक्योरिटी के साथ